भरतपुर केंद्र में ओबीसी का लाभ लेने के लिए भरतपुर और धौलपुर जाट समाज के द्वारा उज्जैन के गांव जयचोली में चौथे दिन भी महापड़ाव जारी रखा। इस जाट आरक्षण आंदोलन में जिले भर से जाट समाज के लोगों के साथ महिलाएं भी शामिल हुई। आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा सरकार को 22 जनवरी तक अल्टीमेटम दे रखा है। उसके बाद यह आंदोलन संघर्ष समिति के हाथों से जाट समाज के लोगों के हाथों में चला जाएगा। फिर सरकार को वार्ता के लिए समय नहीं मिलेगा और यह आंदोलन 2017 की बजाय 4 गुना बड़ा होगा। 22 जनवरी तक गांधीवादी तरीके से यह आंदोलन चल रहा है। भीड़ जिस दिन चाहेंगे उस दिन बुला लेंगे। इस आरक्षण में उत्तर भारत के जाट भी शामिल हो सकते हैं। मुकेश कुमार की रिपोर्ट। लेकिन सरकार की तरफ से आपके पास कोई संदेश आया है? सरकार की तरफ से अभी कोई हमें समय नहीं दिया गया है। हमने अपने सदस्यों की सूची सुपुर्द कर दी है। ये सरकार का सोचना है, हमारा सोचना नहीं है। हम आंदोलन कर रहे हैं। हमने अपना टाइम फिक्स कर दिया 5 बजे 22 जनवरी। इससे अब तक को समय है सरकार का। उससे आगे जो होगा वो जनता के हाथ में होगा। सरकार को जो करना है 22 तारीख को 5 बजे से पहले कर ले, अन्यथा फिर वो समाज है। अब तक तो आंदोलन हमारे हाथ में है, उसके बाद में आंदोलन जनता के हाथ में चला जाएगा। जनता क्या कर सकती है वो सरकारें जानती हैं। और ये आंदोलन केवल भरतपुर का ही नहीं होगा, पूरे उत्तर भारत का जाट समाज इस पर नजर बनाए बैठा है। और मैं जाट समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी न्याय की लड़ाई है। इसमें आज सैनी आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक भाई मुरारी जी हमारे पास में आए। पंडित रामकिशन जी ने हमको फोन करके बताया है। गुर्जर समाज के लोग भी कल आए थे। जाटव समाज ने हमको समर्थन किया है। ठाकुर भी हमारे पास में समर्थन करने आए। 36 कौम के लोगों का हमें समर्थन है, क्योंकि हम न्याय पर लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर महिलाएं भी जंग में कूद चुकी हैं। हाथों में लाठी डंडे के अलावा कुल्हाड़ी, फरसा आदि धारदार हथियार लेकर सरकार को चेतावनी दे रही हैं कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि वार्ता के लिए सरकार के पास शाम 5 बजे तक का समय है। उसके बाद दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया जाएगा। अब इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए जिले भर से लोगों के साथ महिलाएं भी महापड़ाव में पहुंच चुकी हैं। सुरक्षा की दृष्टि से महापड़ाव के पास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। भरतपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जो घृणा करी गंदगी से नहीं होंगे सफल। सफाई में रोग नहीं मिट सकता है। जो देखा स्वाद दवाई में वही मूर्ति बनती है जो सहती दुख। केंद्र की नौकरियों में ओबीसी वर्ग में लाभ लेने के लिए भरतपुर धौलपुर जाट समाज आरक्षण की मांग को लेकर विगत 4 दिन से उज्जैन उपखंड के गांव जयचोली में महापड़ाव शांतिपूर्ण तरीके से डाले हुए है। प्रतिदिन महापड़ाव में अलग अलग तरह के रंग दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार के दिन जाट समाज की महिलाएं हाथों में लाठी लेकर महापड़ाव में पहुंची तो रात्रि के समय मनोरंजन के लिए जाट समाज के नेता डांस करते हुए नजर आए। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार पहले ही कह चुके हैं कि 22 जनवरी तक यह आंदोलन गांधीवादी तरीके से चलेगा और इन दिनों बीचों बीच में मनोरंजन के लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रात्रि के समय महापड़ाव में रुके जाट समाज के नेता मनोरंजन के लिए लोक संगीत की धुनों में थिरकते नजर आए। आरक्षण संघर्ष समिति पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि अगर सरकार द्वारा 22 जनवरी तक मांग नहीं मानी गई तो 23 जनवरी को दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया जाएगा। इसी चेतावनी को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से महापड़ाव के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पुलिस कर्मियों का सर्दी से बचाव और मनोरंजन का साधन अलाव ही है। अलग अलग पुलिसकर्मी अलग अलग जगह पर दिन भर अलाव जलाकर बैठे हुए नजर आ रहे हैं।